जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हेडलाइंस में बात करूंगा, बैंक भी लेगी लाइफ सर्टिफिकेट। और ये बैंकों आदेश जारी कर दिया है कि जो लोग स्पर्श में माइग्रेट हो गए आप उनका लाइफ सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और दूसरी, डीए डीआर की बढ़ोतरी की खबरों में भूचाल। कोई 3%, 4%, अब एक वीडियो कह रहा है 5%। आखिर क्या है सच्चाई? और एमओडी में तानाशाह, अपनों के न्याय में रोड़ा, यानी एमओडी के अंदर इस तरह का फरमान है। और एक कर्नल साहब हैं, उन्होंने ये लिखा है कि बिल्कुल वहां पर ऐसे लोग बैठे हैं जो कि हमारे सैनिकों के कुछ पैसे का न्याय और किसी प्रकार का न्याय है उसको इंप्लीमेंट करने में रोड़ा लटकाते। आखिर कौन है वो और क्या खबर है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं, एक सर्कुलर है पिछले साल का, और जैसा कि उसमें लिखा है, द चीफ जनरल मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यह आदेश दिया गया है, गवर्नमेंट बिजनेस पेंशन डिसबर्सिंग सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट बाय डिफेंस पेंशनर्स माइग्रेट अंडर स्पर्श। जो लोग स्पर्श के अंडर माइग्रेट हो गए और उनका खाता यदि एसबीआई में है तो एसबीआई का काम है कि उनसे लाइफ सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। उन्होंने लिखा है सीधा सीधा, प्लीज रेफर सर्कुलर नंबर सो एंड सो और फॉर सबमिशन ऑफ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, फिजिकल लाइफ सर्टिफिकेट एंड वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट बाय द पेंशनर्स इन मंथ ऑफ अक्टूबर फॉर सुपर सीनियर सिटीजन एंड नवंबर फॉर ऑल पेंशनर। ये सिर्फ फौजियों के लिए लिखा है। डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट डीएडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज लॉन्च न्यू वेब बेस्ड स्पर्श सिस्टम पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा टू टेक केयर ऑल पेंशन रिलेटिव एक्टिविटीज। द मिनिस्ट्री हैज स्टार्टेड प्रोसेस एंड पेइंग द पेंशन ऑफ न्यू रिटायरीज थ्रू स्पर्श। द डीएडी हैज आल्सो स्टार्टेड द प्रोसेस रिवर्स माइग्रेशन प्रोसेस। यानी मैं हिंदी में बता देता हूं कि सब लोग स्पर्श में माइग्रेट हो रहे हैं, लेकिन माइग्रेट हो रहे हैं और उनका एसबीआई में खाता है तो एसबीआई की जिम्मेदारी है कि वो उनका खाता धारक है, पेंशन धारक है। और उनका यदि लाइफ सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा है कि एमओडी हैज डिजायर दैट लाइफ सर्टिफिकेट फॉर डिफेंस पेंशनर्स माइग्रेट टू स्पर्श वेयर पेंशन इज बीइंग क्रेडिट इन अकाउंट मेंटेन्ड विद एसबीआई are to be captured at all branches of SBI and to be submitted स्पर्श digitally accordingly. Our bank along with principal control of defense account has developed a new function of CPPC. उन्होंने कहा है यदि आपके पास वो खाता धारक है तो आप उसका लाइफ सर्टिफिकेट मैनुअल ले सकते हैं और उसमें डिजिटल कन्वर्ट करके स्पर्श में अपडेट भी करना आपका काम है। पेंशनर माइग्रेट अंडर स्पर्श कैन बी प्रोसेस द रिलेटेड प्रोसेस फ्लो इनक्लोज्ड एनेक्सर 1। यानी सारी चीज उन्होंने विस्तार में दी है ये लेटर के अंदर। उन्होंने कहा है कि ये सुटेबल नोटिस दिस रिगार्ड शुड प्रोमिनेटरी डिस्प्ले इन ऑल ब्रांचेस। सब ब्रांचों को आदेश दे दिया गया है। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस द लाइफ सर्टिफिकेट विल बी सेंड टू सीपीसी। द लाइफ सर्टिफिकेट विल बी अपडेट डिजिटली इन स्पर्श। आप सीपीपीसी को नहीं भेजेंगे, आप स्पर्श की साइड में डिजिटल उसको अपलोड करेंगे और इस पेंशन सिस्टम में, ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो। एक लेटर है। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि दिवाली से पहले तोहफा, डीए में बढ़ोतरी कितना, और कई लिखा है 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों पेंशनर्स को फायदा। इसे कहते हैं बड़ा तोहफा, त्योहारी सीजन से पहले इंतजार खत्म। यानी कई प्रकार की खबरें ये निकल रही। जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारा जुलाई में जो डीए है एआईसीपीएन के आंकड़े के मुताबिक 4% बढ़ना तय है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करके रखा है। कभी आपने 3% की चर्चाएं चली थी, हर पेपर ने डाला है, अभी 4 की चर्चा चल रही। और उन्होंने बोला कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके ऊपर लिखा है। उन्होंने कहा है अभी नवरात्रि है, 24 अक्टूबर को खत्म हो रही है और अक्टूबर की इस महीने की पेंशन में 3 महीने के एरियर के साथ 100% आपका क्रेडिट होगा। दिवाली 12 नवंबर को है। तो ये अपनी अलग अलग प्रकार के अलग अलग न्यूज चैनलों खबरें छापी हैं। अब एक खबर है जो बार बार जो है शायद आंध्रा में, और जिसमें प्रकाश जावड़ेकर जी बोल रहे हैं कि जुलाई से आपका 5% डीए बढ़ गया है, और जिसमें उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि 50,000 सेंट्रल कर्मचारी हैं और 65,000 पेंशनर, उनको सीधा फायदा होगा। और सरकार के ऊपर 16,000 करोड़ का जो फाइनेंशियल बर्डन आया है। ये प्रकाश जावड़ेकर जी, लेकिन ये बहुत लोग, जैसे कोई वीडियो की क्लिप वायरल होती है, मैं उनको बताना चाहता हूँ ये बहुत पुराना है और इस जुलाई 2023 से इसका कोई लेना देना नहीं है। और हम सभी जानते हैं डीए के ऊपर सबको इंतजार है कि कब कैबिनेट बैठक होगी, कब इसका अनाउंस होगा। लेकिन संभवतः आज 3 अक्टूबर, आप समझ सकते हो अक्टूबर का महीना पूरा पड़ा है, बीच में कभी भी होगा। लेकिन इस एंड के महीने में आपकी जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने का एरियर और अक्टूबर की पेंशन बढ़ोतरी के साथ आपके खाते में जरूर आएगा। निश्चिंत रहें, खबरें हैं ये छपती रहती दोस्तों। अब बात बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एमओडी यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में तानाशाही अपनों के खिलाफ। आप पढ़ सकते हो
कि यदि कोई भी निर्णय दोस्तों सेना के संबंधित निर्णय, अभी ये हालत हो रखी है कि यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट भी आदेश देता है कि इस जवान के लिए आप नोशनल इंक्रीमेंट या कोई भी डिसीजन है, एएफटी देती है, कोई भी डिसीजन देती है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। और इसके लिए हमारे कर्नल साहब हैं जो हमेशा जवानों और सैनिकों के साथ हैं, उन्होंने कहा है सर्वोच्च न्यायालय कितने भी निर्णय पारित करे, लेकिन पीफा जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं सुश्री अलका शर्मा, उनका नाम ही लिखा है, जैसे रक्षा मंत्रालय के बाद अभी किसी भी निर्णय को लागू नहीं करेंगे। मतलब सुश्री अलका शर्मा जी हैं, पीफा हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट कहे चाहे एएफटी कहे, वो किसी भी निर्णय को लागू नहीं करेंगे। यानी इसको कहते हैं जबरदस्त ब्यूरोक्रेसी या तानाशाही। ऐसे किसी निर्णय को लागू नहीं, क्योंकि हमारे रक्षा मंत्री जी का हाथ उनके सिर पर है, यानी रक्षा मंत्री जी की कृपा। आपने रक्षा मंत्री जी का कल वीडियो सुन लिया होगा, कहते हैं चाहे एएफटी हो चाहे और कोई हो, किसी भी प्रकार के, और जैसे रातों रात उन्होंने एएफटी के चंडीगढ़ धर्मचंद चौधरी जी का तबादला कर दिया था, क्योंकि वो ज़्यादा उन्होंने नोटिस वगैरह दिए थे एमओडी के अधिकारियों को कि नहीं हम आपको नोटिस दे रहे हैं और आप ये इम्प्लीमेंट करिए। जब उनको इम्प्लीमेंट तो नहीं किया, उनको उठा करके कलकत्ता भेज दिया। तो ये है इस तरह की कूटनीति होती है, आप देख रहे हो। और एमओडी के अंडर ही एएफटी आती है, और एएफटी का मतलब होता है कि जवानों को जल्दी उनको फाइनेंशियल जो भी मैटर हैं उनके या दूसरे और मैटर हैं उनमें जल्दी डिसीजन मिल जाए और इम्प्लीमेंट हो जाए। लेकिन ये सुविधा अब असुविधा और सिरदर्द बनती जा रही है। आप देख सकते हो बहुत सारे, उन्होंने कहा एमओडी में तानाशाही अपनों के खिलाफ, और ये बहुत शर्मनाक बात है। इनोसेंट सोल्जर आखिर जाएं तो जाएं कहाँ, आप समझ सकते हो कि ये आज ये नहीं, एक जगह नहीं, कई जगह इस तरह की खबरें, और बहुत सारे नीचे लोग इस तरह की खबरें डाल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अब तो भैया भगवान ही बचाए, यानी हम कहीं से भी कोई भी डिसीजन लेके आए, लेकिन हमारे साथ अब अन्याय के लिए हमें अन्याय के खिलाफ किसके पास जाएं, हमारी समझ में नहीं आता। धन्यवाद दोस्तों, आज की खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।